हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्लीन व्हाइट क्राफ्ट्स। आज हम लोग ट्रांसपिरेशन फॉर क्लास 10 बायोलॉजी आईसीएसई कंटिन्यू करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था ट्रांसपिरेशन क्या होता है, ट्रांसपिरेशन कहाँ कहाँ से होता है और सम सिंपल एक्सपेरिमेंट्स टू प्रूव ट्रांसपिरेशन होता है। आज की इस वीडियो में हम बचे हुए टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, मेजरमेंट ऑफ ट्रांसपिरेशन। अब देखो, ट्रांसपिरेशन को मेजर करना इतना इजी नहीं है। हाउ विल यू मेजर कि किसी प्लांट के लीव से और किसी प्लांट के लेंटिसेल से, किसी प्लांट के क्यूटिकल से, किसी प्लांट के स्टोमाटा से कितना पानी निकला है। इट इज़ वेरी हार्ड टू मेजर कि कितना पानी निकला है। दैट्स वाई मेजरमेंट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज़ नॉट सो ईजी। हमने कुछ मेथड्स बनाए हैं, but these methods are not accurate, not exact, approximately. For example, the first method is weighing method. First method is weighing method. weighing method में क्या करते हैं, बहुत सिंपल चीज़ है। एक प्लांट को लिया, उसका वेट किया, ठीक है। मान लो उसका वेट आ रहा है 20 kgs, 20 kgs, ठीक है, या फिर मान लो 2 kgs आ रहा है उसका वेट। अब क्या किया कि उसी प्लांट को बाद में मेजर किया गया, बट बी केयरफुल कि उसका जो सॉइल है उसको अच्छे से मतलब कवर किया गया है, ताकि कोई भी इवापोरेशन सॉइल से ना टेक प्लेस करे। थोड़ी देर बाद मेजर किया गया, आया 3 kg, सॉरी नॉट 3 kg, 1 kg। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले 2 kg था, 1 kg हो गया, तो 1 kg वॉज लॉस्ट इन ट्रांसपिरेशन। बट दिस इज़ नॉट एग्जैक्ट। सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपिरेशन ही थोड़ी होता है, बहुत कुछ होता है। गैसेस आते हैं, गैसेस जाते हैं, उनके कारण भी हल्का फुल्का वेट फ्लक्चुएट कर सकते हैं। तो दिस इज़ अ मेथड, वन ऑफ द मेथड्स। दिस इज़ नॉट सो गुड, बट दिस इज़ लाइक ओके। अब इसी वेइंग मेथड में हम लोग एक वो कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट। क्या? मेड बाय यूजिंग अ ग्लास बॉटल linked by a rubber tube to a graduated side tube filled with water. The water level in the side tube falls to demonstrate loss of water through transpiration from the leaves. इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये हम कर क्या रहे हैं। इसको ऐसे ना करके हम लोग क्या कर सकते हैं, लेट मी शो यू। सपोज ये हमारा जार है, ये हमारा प्लांट का पॉट है, प्लांट पॉट। थोड़ा अजीब बन रहा है, आई नो, बट वी हैव टू एडजस्ट। ये तो अजीब सी शेप है, कोई बात नहीं। ये हमारा पॉट है, ठीक है। इस पॉट के ऊपर हमारा प्लांट है। अब हमने इसको कर दिया कवर, इस पार्ट को, सिर्फ लीव्स बाहर है। यहाँ हमने इसको कनेक्ट कर दिया ऐसे ट्यूब से, ठीक है। और यहाँ हमने यहाँ पे ग्रेजुएट कर दिया ऐसे 10, ठीक है, 20। अब वाटर यहाँ पे भर दिया गया, पूरा वाटर 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 वाटर, यहाँ तक वाटर है। अब जब ट्रांसपिरेशन होगा तो वाटर बाहर निकलेगा लीफ से। अगर पानी लीफ से बाहर निकलेगा तो नीचे पानी क्या, तो नीचे से पानी अब्जॉर्ब होगा, रूट्स पानी को अब्जॉर्ब करेंगे। और अगर रूट्स पानी को अब्जॉर्ब करेंगे तो वाटर का लेवल डिक्रीज़ हो जाएगा, जिसके कारण यहाँ डिक्रीज़ हो जाएगा ग्रेडिंग। तो इससे हमें पता चलेगा कितना ट्रांसपिरेशन हुआ है। अगेन दिस इज़ नॉट एग्जैक्ट। अब आता है हमारा सेकंड मेथड, विच इज़ द पोटोमीटर मेथड। पोटोमीटर मेथड, अब ये क्या है? ये एक ऐसा तरीका है जिसमें हम लोग पोटोमीटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। पोटोमीटर वाले मेथड को समझाने से पहले मैं एक और एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ, एक बहुत सिंपल एग्जांपल वेइंग मेथड का। एक और सिंपल एग्जांपल हम लोग क्या कर सकते हैं, मान लीजिए ये एक टेस्ट ट्यूब है। टेस्ट ट्यूब के अंदर हम लोग क्या लेंगे, ऑयल लेंगे, थोड़ा ऑयल। ऑयल के नीचे वाटर, ठीक है, पूरा वाटर है।
उसके बाद हम लेंगे प्लांट, ठीक है। ये हमारा प्लांट है। एक्चुअली ऑयल के लिए ये बढ़िया लगता और प्लांट के लिए ये बढ़िया रहेगा। ये हमारा प्लांट है। अब हमने यहाँ पे ग्रेजुएशन कर दिया 10, 20 ऐसे करके। अब जब भी ट्रांसपीरेशन होगा वाटर निकलेगा, लेवल गिरेगा, वाटर निकलेगा, लेवल गिरेगा, ऑयल नीचे आते रहेगा। दिस इज अनदर मेथड टू मेजर ट्रांसपीरेशन बाय द वेइंग मेथड। दूसरा मेथड है पोटोमीटर मेथड। पोटोमीटर क्या होता है? पोटोमीटर इज अ डिवाइस दैट मेजर्स द रेट ऑफ वाटर इनटेक। इसको एक जगह लिख देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं पोटोमीटर इज अ डिवाइस, ठीक है। पोटोमीटर इज अ डिवाइस which measures the rate of water intake by a plant। अब इसका मतलब क्या है? पोटोमीटर ये नहीं मेजर करता कि कितना वाटर लॉस किया प्लांट ने। पोटोमीटर ये मेजर करता है कि कोई भी प्लांट कितना वाटर अब्जॉर्ब करता है। आपको पता ही है कि प्लांट्स के रूट्स जो है वो वाटर को अब्जॉर्ब करते हैं। सो पोटोमीटर मेजर्स कि कितना वाटर अब्जॉर्ब हुआ है। अब इससे हम लोग ट्रांसपीरेशन कैसे निकालेंगे? अब देखिए, अगर ट्रांसपीरेशन में 3 लीटर पानी निकला है तो अंदर आपका अप्रॉक्सीमेटली आप कह सकते 1 लीटर लिया गया है। मतलब प्लांट ने 3.1 लीटर अंदर लिया, 3 लीटर निकाल दिया। बचा हुआ थोड़ा सा क्वांटिटी यूज होता है अदर प्रोसेसेस ऑफ द प्लांट में, बट अप्रॉक्सीमेटली द अमाउंट ऑफ वाटर इनटेक बाय अ प्लांट इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वाटर लॉस्ड बाय अ प्लांट अप्रॉक्सीमेटली। तो इसलिए हम लोग पोटोमीटर का भी यूज कर सकते हैं। पोटोमीटर अलग अलग टाइप के होते हैं, अलग अलग साइंटिस्ट ने बनाया। फार्मर्स पोटोमीटर होता है, गैनोंग्स पोटोमीटर होता है, डार्विन्स पोटोमीटर होते हैं। इन सब के अलग अलग फंक्शंस हैं। फार्मर्स पोटोमीटर और गैनोंग्स पोटोमीटर क्या मेजर करते हैं? कितना पानी प्लांट ने अब्जॉर्ब किया है। डार्विन्स पोटोमीटर क्या मेजर करते हैं कि कितना सक्शन फोर्स ट्रांसपीरेशन द्वारा क्रिएट किया गया है। और गिडियोस पोटोमीटर क्या मेजर करते हैं? अनइक्वल ट्रांसपीरेशन फ्रॉम 2 सर्फेसेस ऑफ अ डॉर्सी वेंट्रल लीफ। अब ये सब क्या है? डोंट वरी, हम लोग सिर्फ गैनोंग्स पोटोमीटर पढ़ने वाले हैं क्योंकि ओनली दिस इज इन आवर सिलेबस। जो सिलेबस में नहीं है गोली मारो, वो सब नहीं पढ़ने हमें। सो वी विल ओनली स्टडी गैनोंग्स पोटोमीटर। गैनोंग्स पोटोमीटर को हम लोग पढ़ने वाले हैं। सो गैनोंग्स पोटोमीटर का अब हमें एक बेसिक डायग्राम चाहिए, और डायग्राम तो आपको पता ही है कितना मुश्किल है यहाँ बनाना, बट डोंट वरी, आई विल ट्राई माई बेस्ट। लेट्स स्टार्ट विथ अ बैरल। बैरल को करेंगे बड़ा, एक बड़ा डायग्राम बनाते हैं, बड़ा डायग्राम। यहाँ लिया इसको, ये हमारा बैरल है, ठीक है। ये हमारा बैरल है। ज़रा बैरल को हम कुछ चेंज कर सकते हैं क्या? आई डोंट थिंक सो। कलर वगैरह अप्लाई कर सकते हैं, बट आई डोंट हैव टू अप्लाई कलर्स एंड ऑल। आई होप आपको दिख रहा है बैरल, या फिर नहीं दिख रहा। रुको, मैं क्या करता हूँ ना, इसका कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ। अरे यार, इसको हटाओ, कोई हट क्यों नहीं रहा? हाँ, इसका कलर हम कर देते हैं कुछ ऐसा। अब एक बैरल को लाते हैं, ये बैरल ही है ना? हाँ, इस बैरल को इस कलर से कंप्लीट कर देते हैं। हाँ, सो दिस इज आवर बीकर। अब हम लोग यहाँ पे लेंगे एक ट्यूब। ट्यूब को बनाने के लिए रेक्टेंगल यूज़ करता हूँ मैं। ज़रा कुछ इस तरह से एक ट्यूब है, और अब एक और ट्यूब चाहिए रोटेटेड 90 डिग्रीज। थोड़ा मुश्किल तो है इसमें डायग्राम बनाना,
तो ऐसे ट्यूब आएगी एक, ये ट्यूब आगे 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 जाके यहाँ तक, फिर इसके बाद एक और ट्यूब जो कि जाएगा स्ट्रेट अपवर्ड्स, अपवर्ड्स जाके यहाँ पे एक प्लांट है क्या यहाँ पे देखते हैं, प्लांट, हाँ प्लांट है, काम चल जाएगा। कहाँ है हमारा प्लांट? कुछ ज़्यादा ही छोटा नहीं है ये, कहाँ है यार प्लांट? प्लांट के साइज को कोई बढ़ाओ, प्लांट है कहाँ? ये रहा प्लांट, इसको बड़ा करो और बड़ा करो। ये प्लांट को रखते हैं इधर, ठीक है। इसके बाद हमें चाहिए रिजर्वॉयर वगैरह, काफ़ी कुछ चाहिए यार। इसमें डायग्राम नहीं बनता इतने इजीली, कुछ तरीका नहीं है क्या? रुको यार, मैं कोशिश करता हूँ एक डायग्राम फट से आ जाए। डायग्राम्स ChatGPT। ओके, हमें चाहिए गैनोंग स्पोटोमीटर का डायग्राम, गैनोंग स्पोटोमीटर। देखते हैं कितना देर लगेगा इसको बनाने में, एक डायग्राम ऑफ अ गैनोंग स्पोटोमीटर। लेट्स सी गैनोंग स्पोटोमीटर आया या फिर नहीं। ये सब चीज़ें काफ़ी टाइम वेस्ट कराती है, बट अगर हम लोग गैनोंग स्पोटोमीटर को ऐसे बनाएंगे तो आप लोग को इतना कुछ समझ ना आए शायद। अरे यार, हमारा गैनोंग स्पोटोमीटर कहाँ गया? ये क्या है? अरे यार, ये नहीं चाहिए था। रुको यार, मैं डायरेक्ट यहाँ सर्च करता हूँ ज़रा, गैनोंग स्पोटोमीटर। लेट्स गो टू द इमेजेस। हाँ, गैनोंग स्पोटोमीटर कुछ ऐसा ही होता है। लेट्स टेक वन ऑफ द डायग्राम्स एंड अंडरस्टैंड। ओके, सो गैनोंग स्पोटोमीटर में क्या होता है, सबसे पहले आप देख सकते हैं साइड में, बिल्कुल राइट हैंड साइड में एक बीकर जैसा चीज़ है, उसके अंदर वाटर है, ठीक है। एक ट्यूब अंदर को जा रही है जो डायरेक्ट जाती है कनेक्टेड टू अ प्लांट। लेफ्ट हैंड साइड में एक प्लांट है। बेसिकली यहाँ पे एक स्केल भी होता है, स्केल यहाँ नहीं दिखा है इन्होंने यार, रुको, कोई बढ़िया डायग्राम नहीं है क्या यार एक गैनोंग स्पोटोमीटर का? रुको, गैनोंग स्पोटोमीटर ICSE क्लास 10, ICSE क्लास 10 बायो। लेट्स सी, okay, let's take this diagram, this is better. अरे यार, डायग्राम कहाँ गया? ये रहा। सो बेसिकली एक बीकर है, उसके अंदर कलर्ड वाटर है, एक ट्यूब है जो सीधा बीकर से जाती है प्लांट की तरफ, एक प्लांट है, बीच में एक वाटर रिजर्वॉयर है जिसके अंदर वाटर है, ठीक है, एक कंटेनर है जिसके अंदर वाटर है, एक स्टॉप क्लॉक है, और यहाँ पे ग्रेजुएटेड कैपिलरी ट्यूब है। बेसिकली क्या होगा, इस सिस्टम के अंदर एक एयर बबल है, ठीक है। ट्यूब के अंदर तो पूरा पानी है, पर बीच में एक जगह पे एयर है, पानी नहीं है, एयर बबल है। तो अब जब भी ट्रांसपीरेशन होगा, ट्रांसपीरेशन से वाटर लॉस होगा, वाटर लॉस होगा तो रूट्स अब्जॉर्ब करेगा वाटर, रूट्स वाटर अब्जॉर्ब करेगा तो जो पानी है वो कम होगा, पानी कम होगा तो एयर बबल शिफ्ट होगा, और जब एयर बबल शिफ्ट होगा तो हम लोग उसको चेक करेंगे कितने एयर बबल शिफ्ट हुआ है बाय सीइंग द स्केल और द ग्रेजुएटेड कैपिलरी ट्यूब। बेसिकली यही चीज़ है। अब मान लो हमने ये सेटअप किया, हमने एक्सपेरिमेंट किया, और धीरे धीरे ट्रांसपीरेशन हो के एयर बबल पूरे प्लांट तक ही पहुंच गया, या फिर चलो प्लांट तक नहीं पहुंचा, काफ़ी आगे पहुंच गया। अब हम लोग चाहते हैं एयर बबल वापस पीछे चले जाए, इसीलिए ये रिजर्वॉयर है, ये वाटर है, स्टॉप क्लॉक है, ताकि हम लोग स्टॉप क्लॉक को खोल दे, पानी अंदर आ जाए ट्यूब के,
और जैसे ट्यूब के अंदर अगर पानी आ जाएगा, एयर बबल शिफ्ट हो जाएगा 0 पे, स्केल के 0 पे, है ना। बेसिकली यही चीज़ है। स्टॉप क्लॉक एक तरीके का एक आप कह सकते हैं बटन है, जिसको खोलने से ऊपर से पानी नीचे आ जाएगा। सो ये जो पोटोमीटर है, ये नहीं मेजर करते कितना वाटर लॉस हुए ट्रांसपीरेशन के द्वारा, ये मेजर करते कि कितना पानी ट्रांसपीरेशन रूट्स ने ऑब्जॉर्ब किया है, लेकिन द वाटर ऑब्जॉर्ब बाय रूट्स इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द वाटर लॉस ड्यूरिंग ट्रांसपीरेशन। अब व्हाट आर द प्रिकॉशंस, ठीक है, हमें क्या चीज़ों का ध्यान रखना है जब हम इस पोटोमीटर का यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़ जिसका हमें ध्यान रखना है वो ये है कि लेट मी इंक्रीज द साइज। ओके, सबसे पहले पोटोमीटर होना चाहिए कंप्लीटली वाटर टाइट एंड एयर टाइट। कंप्लीटली वाटर टाइट एंड एयर टाइट। गलती से भी पानी या फिर हवा लीक नहीं होनी चाहिए, वरना रीडिंग में दिक्कत आएगी। सो गलती से भी पानी हवा लीक नहीं होनी चाहिए। सेकेंड थिंग टू कीप इन माइंड इज दैट ट्विग मतलब लीफ का, मतलब प्लांट का एक छोटा सा पार्ट, ठीक है। ट्विग जो है उसको हमें कट करना होगा ऑब्लिक्विली। इसका मतलब क्या है, ट्विग को हमें ऑब्लिक्विली ब्रेक करना है टू अलाउ लार्जर सरफेस फॉर द वाटर इनटेक एंड अंडर वाटर to avoid suction of an air bubble into the twig which will stop the absorption of water into the xylem. शायद आप ये चीज़ नहीं समझे, so let me show you what does cut obliquely mean. Cutting obliquely means क्या होते हैं देखते हैं, ठीक है, so that you understand it better. Making a cut on an angle or a diagonal rather than a perfect 90-degree cut. समझे, मतलब जैसे आप देखो एक लीफ है, ठीक है, ये लीफ है हमारा, इसको आपको 90 डिग्री नहीं कट करना, आपको इसको ऐसे नहीं कट करना, बिल्कुल बीच से 90 डिग्री पे ऐसे नहीं कट करना। आपको इसको कैसे कट करना है, कुछ ऐसे कट करना है, ताकि ये लार्जर जो एरिया ये रह जाए, ठीक है। तो ये 2 प्रिकॉशंस है, प्रिकॉशंस। अब लिमिटेशंस, कुछ चीज़ें हैं, कुछ लिमिटेशंस है एक पोटोमीटर के। वो क्या है, एयर बबल को इंट्रोड्यूस करना इतना इजी नहीं है। तो पहली बात है एयर बबल के बारे में, एयर बबल को इंट्रोड्यूस करना इतना इजी नहीं है, बहुत मुश्किल का काम है एयर बबल को इंट्रोड्यूस करना। नंबर 2, ट्विग अलाइव। ज़रूरी नहीं है कि ट्विग पूरे टाइम अलाइव रहे, क्या पता ट्विग डेड हो जाए, क्योंकि ट्विग जो वो प्लांट से निकाल दिया गया, देयर इज़ नो गारंटी कि वो अलाइव रहेगा। एंड थर्ड, एनी चेंजेस इन आउटसाइड टेम्परेचर एंड प्रेशर विल अफेक्ट द एक्सपेरिमेंट। सेम एक्सपेरिमेंट आप बहुत गर्म जगह पे जाके करो, सेम एक्सपेरिमेंट को आप बर्फ़ के नीचे जाके करो, देयर विल बी अ डिफरेंस। This means outside temperature will affect the position of the air bubble inside the capillary tube, which will not allow us to understand transpiration properly. अब बात आती है कि ट्रांसपीरेशन होता ही क्यों है, Why does transpiration occur? So हम लोग यहाँ सबसे पहले पढ़ेंगे स्टोमाटल ट्रांसपीरेशन। सो बेसिकली क्या होता है, लीफ के अंदर कुछ इस तरह के सेल्स होते हैं, ठीक है। लेट मी गो डीपर एंड डीपर। हाँ, सो लीफ के अंदर कुछ इस तरह के सेल्स होते हैं ऑन द लोअर सरफेस, कुछ इस तरह के, वेट, ये ऐसे ऐसे, these are called guard cells. These are called guard cells. गार्ड सेल्स, इन सेल्स को गार्ड सेल्स कहते हैं। और इन गार्ड सेल्स के बीच में एक छोटा सा ओपनिंग होता है, ठीक है। एरो भी गलत बन गई है, ओके नो प्रॉब्लम।
ये गार्ड सेल्स के बीच में एक छोटा सा ओपनिंग होता है, इसको हम लोग कहते हैं स्टोमाटा। अब क्या होता है कि दिन के टाइम में जब सनलाइट वगैरह होता है स्टोमाटा खुला रहता है। जब स्टोमाटा खुला रहता है तब क्या होता है, अंदर CO2 जाता है। फोटोसिंथेसिस पढ़ा था ना, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगा, ऑक्सीजन निकलेगा। जब ये प्रोसेस हो रहा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जा रहा होता है, ऑक्सीजन निकल रहा होता है, तब साइड से हमारा निकल जाता है वाटर, H2O। क्योंकि पानी भी तो अंदर इसी स्पेस में है, अंदर ही तो पानी है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा होता है, वाटर आ रहा होता है, तब वाटर जो है वो चुपके से बाहर आ जाता है। सो दिस इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन, पानी बाहर आ रहा है। सो बेसिकली क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस कराने के कारण वाटर वेस्ट हुआ। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। अब इसका एक अच्छा डायग्राम बनाना पड़ेगा हमें। अगेन वी हैव टू मेक अ डायग्राम। ओके, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट यहाँ पे सर्च करेंगे लीफ डायग्राम ICSE 10। ये रहा परफेक्ट डायग्राम। ये हमारा डायग्राम है, इसको ज़रा देखते हैं। तो देखो, लीफ के ऊपर वाले सरफेस में होता है क्यूटिकल, जो कि होता है एक वैक्सी लेयर प्रेजेंट ऑन द टॉप सरफेस ऑफ द लीफ। उसके नीचे आता है हमारा अपर एपिडर्मिस, एक लेयर है। उसके नीचे फिर बहुत कुछ आता है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता नीचे क्या क्या है, हमें बस देखना है नीचे सॉरी, अंदर सबसे पहले पैलिसेड मेसोफिल आते हैं, ठीक है। ये पैलिसेड पैरेन्काइमा है, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा है। पैरेन्काइमा क्या होता है वो सब हमें कुछ नहीं जानना अभी, नॉट अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस फॉर नाउ। अभी आप बस ये समझ लो कि ये पैलिसेड पैरेन्काइमा नहीं, पैलिसेड मेसोफिल है, ठीक है। सो अपर एपिडर्मिस के नीचे पैलिसेड मेसोफिल है, उसके नीचे हमारा स्पॉन्जी मेसोफिल वगैरह है, ठीक है। बीच में एक स्पेस है, इसको हम कहेंगे सबस्टोमाटल स्पेस, ठीक है, सबस्टोमाटल चैम्बर या फिर सबस्टोमाटल स्पेस। फिर आप नीचे देखोगे 2 गार्ड सेल्स है और बीच में स्टोमाटा है। सो दिस इज आवर लीफ स्ट्रक्चर। जब ये गार्ड सेल्स दूर होते हैं, मतलब जब स्टोमाटा खुलता है, तब CO2 अंदर जाता है, O2 बाहर आता है और साइड में H2O भी बाहर आता है। अब दिन के टाइम में जब सनलाइट वगैरह होता है तब ये गार्ड सेल्स खुलते हैं, रात के टाइम पे गार्ड सेल्स बंद हो जाते हैं। क्या रीज़न है गार्ड सेल्स खुलने और बंद होने का, ये नेक्स्ट चैप्टर का पार्ट है फोटोसिंथेसिस, जहाँ हम लोग K+ion थ्योरी और शुगर कंसंट्रेशन थ्योरी को पढ़ेंगे। वहाँ हमें समझ आएगा ये खुलता क्यों है। अभी के लिए आप समझ लो कि दिन के टाइम पे खुल जाता है, रात के टाइम पे ये कुछ इस तरह बंद हो जाता है, ठीक है। ये है स्टोमाटल ट्रांसपीरेशन बेसिकली। इसके बाद स्टोमाटल ट्रांसपीरेशन हो गया। क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन तो मैंने आपको बताया था। क्यूटिकल एक वैक्सी लेयर होती है ऑन द अपर सरफेस ऑफ अ लीफ, उससे ट्रांसपीरेशन होता है, उसको हम लोग कहते हैं क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन। क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन किस चीज़ से इफेक्ट होती है, थिकनेस ऑफ द क्यूटिकल से इफेक्ट होती है, ठीक है। क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन इज अफेक्टेड बाय द थिकनेस ऑफ द क्यूटिकल। Primarily, the cuticle serves to prevent evaporation of water from the leaf surfaces. However, some evaporation does occur. The greater the thickness of the cuticle, lesser is evaporation. जितना ज़्यादा क्यूटिकल जो है थिक होगा उतना कम इवापोरेशन होगा। इसी इवापोरेशन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लीफ को ट्रांसपीरेशन कहा जाता है। डेजर्ट प्लांट्स में काफ़ी थिक क्यूटिकल होते हैं जिसके कारण क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन कम होता है। उसके बाद आता है लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन। लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन कुछ भी नहीं है, लेंटिसेल्स के द्वारा होने वाला ट्रांसपीरेशन है। लेंटिसेल्स छोटे छोटे ओपनिंग्स होते हैं जो कि ओल्डर स्टेम्स के बार्क्स में प्रेजेंट होते हैं। ये ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। ऐसा क्यों होता है ये हम रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है, कि ये क्यों खुलते हैं लेंटिसेल्स। बट बेसिकली बात क्या है कि लेंटिसेल्स खुलते रेस्पिरेशन में डिफ्यूजन ऑफ गैसेज अलाउ करने के लिए। लेंटिसेल्स कभी बंद नहीं होते, वो हमेशा खुले रहते हैं। स्टोमाटा कभी बंद होते हैं कभी खुलते हैं, लेंटिसेल्स हमेशा खुला रहता है। Water from the cell surfaces directly facing the lenticell evaporates and contributes to transpiration.
Amount of transpiration from cuticle is certainly much less than stomatal transpiration, but more than lenticular transpiration. Important point. अब बात आती है फैक्टर्स दैट अफेक्ट ट्रांसपीरेशन इन जनरल. ट्रांसपीरेशन को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, किन चीज़ों के कारण ट्रांसपीरेशन ज़्यादा होते हैं या फिर कम होते हैं. तो सबसे पहला आते हैं सनलाइट. फर्स्ट इज सनलाइट. जितना ज़्यादा सनलाइट होगा उतना ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगा, जितना फोटोसिंथेसिस होगा उतना ट्रांसपीरेशन होगा. बेसिक. सेकेंड चीज़ टेम्परेचर. जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा ट्रांसपीरेशन होगा, जी उतना ज़्यादा फोटोसिंथेसिस भी होगा. लेकिन अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हुआ तो ट्रांसपीरेशन नहीं होगा. इम्पॉर्टेंट पॉइंट. उसके बाद विंड वेलोसिटी. जितना ज़्यादा हवा चलेगा उतना ज़्यादा ट्रांसपीरेशन होगा, जितना कम हवा चलेगा उतना कम ट्रांसपीरेशन होगा. इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा तेज़ आंधी आने से ट्रांसपीरेशन ज़्यादा होगा. नेक्स्ट पॉइंट ह्यूमिडिटी. जितना ज़्यादा एयर में मॉइस्चर ऑलरेडी प्रेजेंट होगा उतना कम ट्रांसपीरेशन होगा. ठीक है, ज़्यादा ह्यूमिडिटी कम ट्रांसपीरेशन. इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड लेवल. ये काफ़ी स्पेशल चीज़ है. अगर कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बहुत ज़्यादा हुआ तो ट्रांसपीरेशन कम होगा. अगर कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बहुत कम हुआ तो भी ट्रांसपीरेशन कम होगा. एक लेवल है, देखो कार्बन डाइऑक्साइड इज 0 लेवल, 0.03 लेवल और उसके आगे 0 कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब बहुत कम कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत कम ट्रांसपीरेशन. अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ रहा है, ट्रांसपीरेशन का लेवल बढ़ रहा है. अब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल 0.03 को पार कर दिया, अचानक से ट्रांसपीरेशन नीचे को जाने लग गया. स्पेशल थिंग अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड लेवल, 0 से 0.3 जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ेगा ट्रांसपीरेशन बढ़ेगा. 0.03% के ऊपर अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा तो ट्रांसपीरेशन घटेगा. ठीक है. उसके बाद एटमॉस्फेरिक प्रेशर. जितना ज़्यादा ऊपर से प्रेशर होगा उतना कम ट्रांसपीरेशन होगा, जितना कम प्रेशर होगा उतना ज़्यादा ट्रांसपीरेशन होगा. ठीक है. अब आप मुझे बताओ कि क्या इसका मतलब ये है कि वैक्यूम में बहुत ज़्यादा ट्रांसपीरेशन होगा. सोचो वैक्यूम में तो प्रेशर कितना कम होता है, एक बार खुद सोचो तो क्या होगा. क्या आपको भी लगता है कि वैक्यूम होने से ट्रांसपीरेशन बहुत ज़्यादा होगा. अरे अगर वैक्यूम होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आएगा. बेसिक चीज़ है. ओके, नेक्स्ट चीज़. कुछ प्लांट्स ट्रांसपीरेशन नहीं चाहते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सेस वाटर लॉस हो जाता है, बहुत ज़्यादा वाटर लॉस हो जाता है, उनको इतना वाटर लूज़ नहीं करना. सो देयर आर सम एडेप्टेशंस. इन एडेप्टेशंस के कारण कुछ प्लांट्स में से वाटर लूज़ नहीं होता या फिर कम लूज़ होता है. क्या है एडेप्टेशंस. नंबर 1 संकन स्टोमाटा. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके स्टोमाटा के चारों तरफ हेयर होता है. इन हेयर के होने के कारण पानी एस्केप नहीं कर पाता. ठीक है, हेयर होने के कारण ट्रांसपीरेशन नहीं हो पाता क्योंकि वाटर एस्केप नहीं कर पाता. एग्जाम्पल नेरियम. एग्जाम्पल ऑफ सच प्लांट नेरियम. ओके, संकन स्टोमाटा, हेयर है चारों तरफ, एग्जाम्पल नेरियम. सेकेंड फ्यूअर स्टोमाटा. कुछ लीव्स में बहुत कम स्टोमाटा होते हैं. जितना कम स्टोमाटा उतना कम ट्रांसपीरेशन. अब आप देखे होगे कभी कभी जो होता है क्या होता है, लीव्स शेड कर लेते हैं. एक ट्री जो अपने लीव्स को फेंक देता है. ऐसा क्यों. कम लीव्स कम स्टोमाटा, कम स्टोमाटा कम ट्रांसपीरेशन, है ना. ये बेसिकली विंटर से पहले होता है. ऐसा क्यों, क्योंकि विंटर में पानी ज़्यादा लूज नहीं करना चाहता कोई भी प्लांट. इसके बाद आते हैं नैरो लीव्स. ठीक है, कुछ क्या होते हैं लीव्स
वो जैसे आपके रोल हो जाते हैं ना, सॉरी रोल नहीं, जो लीव्स है वो नैरो हो जाते हैं, कम सरफेस एरिया होता है उनमें। एग्जाम्पल नेडियम, नैरो लीव्स होते हैं नेडियम। उसके बाद रिड्यूस्ड एक्सपोज्ड सरफेस, रिड्यूस्ड एक्सपोज्ड सरफेस, इसका मतलब क्या है, कुछ कुछ लीव्स जो है वेव हो जाते हैं, रोल हो जाते हैं, फोल्ड हो जाते हैं, जिसके कारण एक्सपोज सरफेस कम होता है। कम एक्सपोज सरफेस कम ट्रांसपीरेशन होगा। उसके बाद लॉस ऑफ लीव्स, जो मैंने आपको अभी बताया था, कुछ कुछ प्लांट्स क्या करते हैं, खुद के लीव्स को गिरा देते हैं। ऐसा करने से कम लीव होगा, जिसके कारण ट्रांसपीरेशन कम होगा। उसके बाद थिक क्यूटिकल, जिसके बारे में बात हमने थोड़ी देर पहले ही की थी। These are some adaptations in plants for transpiration. अब इंटरनल फैक्टर्स, सिर्फ ये तो एक्सटर्नल फैक्टर्स है ना, जो फैक्टर्स ट्रांसपीरेशन को इफेक्ट करते हैं। कुछ फैक्टर्स इंटरनल भी होते हैं। बेसिकली वो है वाटर कंटेंट ऑफ लीफ, जितना ज़्यादा अंदर पानी होगा उतना ज़्यादा पानी निकलेगा। और दूसरा नंबर ऑफ स्टोमाटा, जितना ज़्यादा स्टोमाटा होगा उतना ज़्यादा ट्रांसपीरेशन होगा। बेसिकली यही बात है। सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपीरेशन, प्लांट ट्रांसपीरेशन क्यों करते हैं, उससे उसको क्या फ़ायदा होता है प्लांट को। कूलिंग इफेक्ट, प्लांट को एक कूलिंग इफेक्ट मिलता है फर्स्ट। सेकंड सक्शन फोर्स, अब देखो प्लांट को तो नीचे रूट्स से पानी अब्जॉर्ब करना है, रूट्स को तो पानी अब्जॉर्ब करना है, उसके लिए एक फोर्स चाहिए, उसको बहुत सारा फोर्स चाहिए एक्चुअली। ये एक चैप्टर है आईसीएसई क्लास 10 बायोलॉजी का, जो हम लोग किसी और वीडियो में कवर करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे रूट्स कैसे पानी को अब्जॉर्ब करते हैं। उसके लिए काफ़ी सारे फोर्सेस होते हैं, उनमें से एक है सक्शन फोर्स। और ये सक्शन फोर्स कौन क्रिएट करता है, ट्रांसपीरेशन। ठीक है, ट्रांसपीरेशन क्या होता है, बेसिकली लीव्स में से ट्रांसपीरेशन होता है, जिसके कारण सेल सैप जो है कंसंट्रेट हो जाता है। इसके कारण ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता है। जब ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता है तो पानी जो है लोअर लेवल के सेल्स में से वो ऊपर आने लगता है, एसेंट ऑफ सैप, जिसके कारण एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल बाय द रूट्स फेवर होते हैं। ठीक है, उसके बाद नंबर 3 क्या फ़ायदा होता है ट्रांसपीरेशन का, ट्रांसपीरेशन हेल्प्स इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। कैसे, since leaves are present at the tips of all branches and twigs, transpiration from their surface tends to draw water towards them and thus helps in distribution of water throughout the plant body. बेसिकली लीफ तो ऊपर होते हैं प्लांट के, तो अगर लीफ पानी मांगेगा बाहर निकालने के लिए तो पानी ऊपर आएगा, पानी ऊपर आएगा तो वो बाकी पार्ट्स में भी जाएगा। दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ दिस। इसके बाद ट्रांसपीरेशन क्या क्लाइमेट को इफेक्ट करता है, हाँ डेफिनेटली, क्योंकि ट्रांसपीरेशन तो ह्यूमिडिटी बढ़ाता है, मॉइस्चर बढ़ाता है एटमॉस्फेयर में, कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। अ फुल ग्रोन सिंगल सनफ्लावर प्लांट इज एस्टिमेटेड टू लूज अबाउट हाफ अ लीटर ऑफ वाटर पर डे इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। सिंगल मेज जो होते हैं 2 लीटर निकालते हैं, लार्ज एप्पल ट्री 30 लीटर निकालते हैं, ये सब आप देख सकते हैं। तो अब कहा जाता है कि फॉरेस्ट कंट्रीब्यूट इन ब्रिंगिंग रेन, क्यों, ट्रांसपीरेशन, ज़्यादा ट्रीज होते हैं फॉरेस्ट में तो ज़्यादा ट्रांसपीरेशन होते हैं, ज़्यादा ट्रांसपीरेशन होते हैं तो ज़्यादा वाटर वेपर आता है, ज़्यादा वाटर वेपर आते हैं तो ज़्यादा जल्दी क्लाउड्स बनते हैं, जितना जल्दी क्लाउड बनेगा उतना ज़्यादा, जितना जल्दी क्लाउड बनेगा उतना ज़्यादा रेन होगा। अब क्या ट्रांसपीरेशन अकेला प्रोसेस है जिसमें पानी लीक होता है, नहीं, 2 और प्रोसेस थे जिसमें पानी लूज होता है फ्रॉम द प्लांट। वन इज गटेशन, GUTTATION, गटेशन, वन ऑफ द प्रोसेसेस इज गटेशन। एंड नेक्स्ट इज ब्लीडिंग, ठीक है, ब्लीडिंग, वन इज गटेशन एंड वन इज ब्लीडिंग। गटेशन मतलब क्या होता है, देखो लीव्स के चारों तरफ जब पानी एक्सेस हो जाता है तो लीव्स के चारों तरफ ये वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह। लेट मी एक्सप्लेन यू।
The leaves of certain plants exhibit droplets of water along their margins in the morning. This particularly happens in plants growing in warm, humid conditions. A humid environment hampers transpiration while the roots continue to absorb water from the soil. This builds up a big hydrostatic pressure within the plant and forces out the excess water directly from the tips of veins in the leaves. Special pore bearing structures called hydatodes are present on the margins of the leaf to allow this exudation. Basically बात क्या है, मान लो एनवायरनमेंट में बहुत सारा पानी है, द एनवायरनमेंट इज ह्यूमिड, लेकिन रूट्स को तो उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा, रूट्स तो ऑब्जॉर्ब करे जा रहे पानी. इतना ज़्यादा पानी आ गया प्लांट में, ठीक है. अब पानी जो होता है वो एक प्रेशर रिलीज़ करता है जिसको कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. बहुत ज़्यादा पानी होने के कारण वो पानी प्रेशर ज़्यादा रिलीज़ कर पा रहा है, और इतने ज़्यादा प्रेशर के कारण जो लीव्स के अंदर पानी है वो बाहर निकलने लगते हैं डायरेक्टली इन फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स थ्रू स्पेशल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड हाइडाथोड्स, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गटेशन. हाइडाथोड्स, ठीक है, हाइडाथोड्स से निकलते हैं. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गटेशन. उसके बाद होता है ब्लीडिंग. ब्लीडिंग कुछ भी नहीं है, एक प्लांट लो, उसको काट दो, अब उससे क्या निकलेगा, सेल सैप निकलेगा. सेल सैप क्यों निकलेगा, क्योंकि हमने उसको काट दिया. तो पानी तो ऊपर आ ही रहा है, सब कुछ ऊपर आ रहा है ना, पानी, मिनरल्स, वो सब अब ऊपर आ रहा है, लेकिन हमने तो काट दिया तो निकलेगा बाहर. ब्लीडिंग, ठीक है. बेसिकली ये गटेशन और ब्लीडिंग है. अब जरा हम लोग क्विकली चैप्टर को रिवाइज कर लेते हैं. हमने क्या पढ़ा है स्टार्टिंग से. सबसे पहले ट्रांसपीरेशन क्या होता है. ट्रांसपीरेशन इज द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम लीव्स एंड अदर रेडियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट. ट्रांसपीरेशन को कैसे डेमोन्स्ट्रेट करें. सिंपली एक प्लांट लो, उस पर पॉलीथीन बैग लगा दो ताकि कोई भी इवापोरेशन ना हो जाए, ठीक है, पॉट से इवापोरेशन ना हो, ठीक है, ऐसा कर दो और चेक कर लो ट्रांसपीरेशन क्या है. या फिर आप क्या करो, एक पॉट लो, उसमें एक प्लांट लो, प्लांट के ऊपर एक पॉलीथीन बैग लगा दो, ठीक है, और फिर कुछ देर बाद देखना कि वो पॉलीथीन बैग गीला हो जाएगा क्योंकि ट्रांसपीरेशन हुआ है. कैसे चेक करें कि वो गीलापन पानी के कारण है. कोबाल्ट क्लोराइड पेपर लो, अगर वो पानी हुआ तो कोबाल्ट क्लोराइड पेपर ब्लू से पिंक हो जाएगा, अगर वो पानी नहीं हुआ तो कोबाल्ट क्लोराइड पेपर ब्लू का ब्लू ही रहेगा. ट्रांसपीरेशन कितना व कैसे मेजर करें. पहला तरीका वेट कर लो डायरेक्टली, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मतलब इसका फ़ायदा है लेकिन ये बहुत ज़्यादा अप्रॉक्सीमेट तरीका है, एग्जैक्ट तरीका नहीं है. और तरीका है वेइंग करने का कि तुम वो पानी को जो है पानी से भर दो ट्यूब, वो बीकर को साइड में ट्यूब पे ले जाओ, एक वो लगा दो ग्रेजुएशन 0-10 ऐसे कर दो, फिर देखना थोड़ी देर बाद की लेवल गिर जाएगा पानी का. क्यों गिरेगा, क्योंकि ट्रांसपीरेशन हुआ इसीलिए गिरा लेवल. उसके बाद पोटोमीटर होता है. पोटोमीटर डिवाइस यही काम करता है कि पानी निकला, पानी अगर इवापोरेट मतलब ट्रांसपायर हुआ तो और ज़्यादा पानी अब्जॉर्ब करेगा, और ज़्यादा पानी अब्जॉर्ब करेगा, एयर बबल मूव करेगा तो पता चल जाएगा कितना ट्रांसपीरेशन हुआ. पोटोमीटर यूज़ करते समय कुछ याद रखना है कि जो पोटोमीटर है वो एयर टाइट और वाटर टाइट होना चाहिए, वरना पानी और वाटर लीक करेगा, पानी और एयर लीक करेगा. दूसरी बात, ट्विक को हम लोग 90 डिग्री नहीं काटेंगे, थोड़ा ऑब्लिकली काटेंगे ताकि लार्जेस्ट सरफेस एरिया रहे. लिमिटेशंस क्या होते हैं किसी पोटोमीटर में. पहली बात, एयर बबल को इंट्रोड्यूस करना बहुत मुश्किल होता है, इतना इजी नहीं होता. नंबर 2, ट्विक पूरे टाइम अलाइव नहीं रहे, ऐसा अलाइव रहे इसका कोई गारंटी नहीं है. नंबर 3, आउटसाइड एयर टेम्परेचर में अगर कोई भी इफेक्ट हुआ तो फिर वो इफेक्ट करेगा हमारे एक्सपेरिमेंट को. ट्रांसपीरेशन 3 तरह के होते हैं. स्टोमाटल ट्रांसपीरेशन, क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन, लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन. स्टोमाटल ट्रांसपीरेशन इसलिए होता है क्योंकि जो लीव्स में गार्ड सेल्स होते हैं वो गार्ड सेल्स खुलते हैं डे के टाइम में. जब वो डे के टाइम में खुलते हैं वो फोटोसिंथेसिस के लिए खुलते हैं. CO2 अंदर जाते हैं, O2 बाहर आते हैं, साइड में H2 भी एक्स्ट्रा बाहर आ जाते हैं. दिस इज स्टोमाटल ट्रांसपीरेशन. इट ऑकर्स इन द लोअर सर्फेस ऑफ द लीफ. क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन, क्यूटिकल एक वैक्सी लेयर होते हैं जो कि अपर सर्फेस ऑफ लीफ में प्रेजेंट होते हैं. क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन इन्हीं क्यूटिकल्स के ऊपर से होने वाला ट्रांसपीरेशन होता है. लेंटिसेल्स होते हैं कुछ छोटे छोटे ओपनिंग्स जो कि बार्क्स में पाए जाते हैं. दीज लेंटिसेल्स आर ऑलवेज ओपन. इनसे होने वाला ट्रांसपीरेशन लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन कहलाता है. ट्रांसपीरेशन को इफेक्ट करते जितना ज़्यादा सनलाइट उतना ज़्यादा ट्रांसपीरेशन, जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतना ज़्यादा ट्रांसपीरेशन, जितना ज़्यादा वेलोसिटी ऑफ विंड उतना ज़्यादा ट्रांसपीरेशन, जितना ज़्यादा ह्यूमिडिटी उतना कम ट्रांसपीरेशन, जितना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अबव 0.03 डिग्री सेल्सियस 0.03% सॉरी, और जितना कम CO2 बिलो 0.03% उतना ट्रांसपीरेशन कम,
और अगर 0 से 0.03 की तरफ कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को बढ़ाया जाए तो ट्रांसपीरेशन का लेवल बढ़ता है। जितना ज़्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ता है उतना ज़्यादा ट्रांसपीरेशन घटता है। इंटरनल फैक्टर्स हैं, जितना ज़्यादा अंदर पानी होगा लीफ में उतना ज़्यादा ट्रांसपीरेशन, जितना ज़्यादा स्टोमाटा उतना ज़्यादा ट्रांसपीरेशन। कुछ लीव्स जो हैं, कुछ प्लांट्स जो है ट्रांसपीरेशन नहीं करना चाहते, इसलिए उनमें अडेप्टेशंस होते हैं। संकन स्टोमाटा, स्टोमाटा के चारों तरफ हेयर होता है, संकन स्टोमाटा। एग्जाम्पल नेडियम। कुछ कुछ प्लांट में कम स्टोमाटा होते हैं, कुछ कुछ प्लांट लीव्स को फेंक देते हैं। कुछ कुछ प्लांट में लीव्स थोड़े नैरो होते हैं, एग्जाम्पल नेडियम। कुछ कुछ प्लांट रोल्ड होते हैं लीव्स, वेवी होते हैं लीव्स फॉर रिड्यूसिंग एक्सपोज सरफेस। और कुछ कुछ प्लांट्स में थिक क्यूटिकल होते हैं, एग्जाम्पल बैनियन। ट्रांसपीरेशन क्यों करते हैं प्लांट्स, सिग्निफिकेंस क्या है? कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। दूसरा सक्शन फोर्स क्रिएट होता है। तीसरा वाटर और मिनरल्स के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। क्या ट्रांसपीरेशन क्लाइमेट को इफेक्ट करते हैं? हाँ। फॉरेस्ट क्यों रेन ला पाते हैं? बिकॉज ऑफ ट्रांसपीरेशन। गटेशन क्या है? गटेशन कुछ भी नहीं है, कभी कभी पानी को ज़्यादा एक्सेस हो जाता है, वो पानी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर रिलीज करता है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के कारण लीव से पानी एज वाटर ड्रॉपलेट्स निकलने लगते हैं थ्रू स्पेशल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड हाइडाथॉड्स present on the margins of the leaf. This is called guttation. Bleeding कुछ भी नहीं है, किसी भी प्लांट को काट दो कहीं से भी उससे सेल साफ निकलने लगेगा. This is called bleeding. So I hope we have covered the entire chapter of transpiration for ICSE class 10 biology. We will cover more chapters in the coming videos. Till then, keep learning, keep watching, keep exploring, and don't forget to like and subscribe.